नमस्कार। आज हम सीखेंगे ताड़ासन। ताड़ासन खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में से एक आसन है। ताड़ासन दो शब्दों से मिलकर बना है, ताड़ और आसन। ताड़ का अर्थ यहाँ पेड़ से है और आसन यानी योग मुद्रा। अतः शाब्दिक अर्थों में जाने तो वो आसन जो हमें ताड़ के पेड़ की तरह लंबा करने में मदद करे उसे हम ताड़ासन कहते हैं। आइए सीखते हैं इस आसन को कैसे करना है मास्टर अग्रिम डोबरियाल से। ताड़ासन। सम स्थिति में खड़े हो जाएं। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बना लें। भुजाओं को आगे की तरफ उठाते हुए कंधे की सीध में ले जाएं। उंगलियों को आपस में जकड़ें। श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं। एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 सांसों तक बने रहें। एड़ियों को नीचे ले आएं, श्वास छोड़ें और सम स्थिति में लौट आएं। इस आसन को 10 से 12 बार करें। इस आसन से पीठ के दर्द में राहत मिलती है, पोस्चर में सुधार मिलता है और ये आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। तो आप सभी इस आसन को दिन में 10 से 12 बार जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार। अब हम सीखेंगे वृक्षासन। वृक्षासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, वृक्ष और आसन। वृक्ष का अर्थ है पेड़ और आसन का अर्थ है मुद्रा। इस आसन को करने में शरीर पेड़ के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसे वृक्षासन कहते हैं। यह आसन वृक्ष की शांत एवं स्थिर अवस्था को दर्शाता है। अन्य आसनों के विपरीत इस आसन में शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए मन को एकाग्रचित्त और संतुलित होना अति आवश्यक है। वृक्षासन करने से तन और मन को संतुलित करने में मदद मिलती है। आइए सीखते हैं मास्टर अग्रिम डोबरियाल से इस आसन को कैसे करते हैं। वृक्षासन। सबसे पहले सीधे पैर की एड़ी को उल्टी जांघ के ऊपर हाथों की मदद से रखें। अब अपने दोनों हाथों को प्रेयर पोज की तरह जोड़ दें। अब अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं और प्रेयर पोज की तरह इन्हें जोड़ दें। इस अवस्था में कुछ सेकंड्स शरीर का संतुलन बनाए रखें। अब हाथों को नीचे लाएं और पूर्व अवस्था में लौट आएं। अब ऐसा ही हमें अपने दूसरे पैर के साथ भी करना है। अब उल्टे पैर की एड़ी को सीधे टांग की जांघ पर रखें, फिर प्रेयर पोज में आएं, उसके बाद हाथों को ऊपर ले जाएं। कुछ समय बैलेंस बनाने के बाद सीधे पूर्व अवस्था में वापस आ जाएं। अब आप सब भी इस आसन को अपने घर पर जरूर करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम सीखेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन जिसका अर्थ है त्रिभुजाकार। इस योग को करते समय शरीर का आकार त्रिकोण के समान बन जाता है, इसीलिए इसे त्रिकोणासन कहते हैं। आसन करने से गर्दन, पीठ, कमर और पैर मजबूत होते हैं। पेट की चर्बी और मोटापा दूर होता है। आइए सीखते हैं मास्टर अग्रिम डोबरियाल से इस आसन को कैसे करते। त्रिकोण आसन। दोनों पैरों के बीच दूरी बनाएं। अब इसके बाद गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को कंधे की सीध तक उठाएं। हथेलियों को आगे की तरफ खोलें। राइट फुट को राइट साइड घुमाएं। अब सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर झुके, मीन्स राइट साइड झुके। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर छत की तरफ ले जाएं, हथेलियों को सीधा रखें। अब गर्दन को लेफ्ट साइड करें और लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को देखें।
स्थिति में कुछ सेकंड्स रहें, फिर पुनः स्थिति में वापस आ जाएं। अब ऐसा ही दूसरी तरफ करेंगे। अब लेफ्ट साइड झुकें, घुटना सीधा रखें, गर्दन को राइट साइड घुमाएं और राइट हैंड की मिडिल फिंगर को देखें। कुछ सेकंड्स इस स्थिति में रहने के बाद पुनः वापस स्थिति में आ जाएं। इस आसन को 2 से 3 बार दोहराएं। मुझे पूरी आशा है कि आप भी इस आसन को अब अपने घर पर करना सीखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। अब हम सीखेंगे अधोमुख श्वान आसन। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अधोमुख, जिसका अर्थ है नीचे की तरफ मुंह करना, जबकि दूसरा शब्द है श्वान, जिसका अर्थ है कुत्ता। तीसरा शब्द है आसन, जिसका अर्थ है मुद्रा या बैठना, क्योंकि इस आसन को करने में शरीर कुत्ते की भांति दिखता है, इसीलिए इसे अधोमुख श्वान आसन कहते हैं। और इस पोज को डॉग पोज भी कहते हैं। इस आसन में शरीर को ऊपर की ओर उल्टे अंग्रेजी शब्द वी के आकार की स्थिति में लाया जाता है। यह आसन सूर्य नमस्कार का भी हिस्सा है। इसे करने से कमर में दर्द कम होता है, शरीर के अंग मजबूत होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। आइए सीखते हैं मास्टर अग्रिम डोबरियाल से कि इस आसन को कैसे करना है। अधोमुख शवनासन। इस आसन में मास्टर अग्रिम अपने शरीर को इस प्रकार खींचेंगे जैसे एक डॉग अपने चारों पैरों को खींचता है। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। अब इसके बाद नीचे झुकें, अपने हाथों को अपने पैरों के साथ टच करें, घुटनों को मोड़ें। अब एक एक करके बड़ा कदम लेकर पीछे की ओर जाएं। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपके पैरों और हाथ की हथेलियों के बीच का जो अंतर है वो एक सा हो। अपने हाथों की उंगलियों और पैरों के पंजों को फैला लें। अब नीचे झांकते हुए अपने बाजुओं और पैरों को तानिए। देखिए आपका शरीर अब उल्टे वी की तरह बन चुका है। इस पोज में आप 30 से लेकर 60 सेकंड्स तक बने रहें। ये आसन आपकी काफ मसल को स्ट्रेंथ देता है। अब धीरे से अपने सर को ऊपर उठाएं, पैरों को हथेलियों के पास लेकर आएं और फिर से ताड़ासन में आ जाएं। इस आसन को 2 से 3 बार करें। मुझे पूरी आशा है कि ये आसन आप जरूर सीखेंगे।